गोबर डाल दो, थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर जितना भी है 200 लीटर का जैसे ड्रम है तो उसमें 100 लीटर मतलब ऊपर तक भर जाए। वो ना नीचे बनाया था, पन्नी लगाया, पन्नी में बनाया तो वो पूरा भर जाए पानी से। हाँ, पानी से नहीं, वो आपका तो भर दिया जो कचरा है हाँ, आपका आधा डूब जाए कम से कम। अच्छा अच्छा। 21 दिन के बाद आप देखोगे उसमें से कि जब निकालोगे तो ब्लड जैसा लाल। कितना चलाना है वो? जितना चलाओगे उतना फायदा। 100 लीटर 100 लीटर में कितना पानी के साथ जाने दो। स्प्रे करना है तो उसको जो है 50 से 100 लीटर स्प्रे कर लो। अच्छा 1 एकड़ में। स्प्रे का कोई रोल है नहीं, अच्छा, मेन रोल है उसका जमीन में। पानी पे अच्छा, पानी पे बहुत शानदार रिजल्ट है। 25 दिन हो गए मेरे को। हाँ, तो उसको निकालो अब आप, समय हो गया। आपने ट्रॉली लाए थे इसकी पुराल की कैसे मोल? घर का ही था, घर का ही था। बहुत बढ़िया। ये कल ही लगवाया उन्होंने। अभी इसमें हम क्या क्या दे रहे हैं खाने पीने में? इसमें अब उन्होंने सल्फर का छिड़काव बताया इस समय ठंडी से बचाने के लिए। हाँ, ठंडी आप सल्फर का मत कीजिए, मिट्टी का स्प्रे करिए। मिट्टी का तो मिट्टी करा वो बढ़िया। देखो, एक तो पैसा बचेगा, दूसरा वो केमिकल है। मिट्टी अगर थोड़ी भी डोज ऊपर नीचे हो गई या किसी कंपनी ने कोई साल्ट में थोड़ा भी ऊपर नीचे कर दिया, 200 लीटर का ड्रम है, उसमें कितनी मिट्टी डालनी? 200 लीटर पानी। हाँ, 200 लीटर पानी में थोड़ा कम बोल रहे हैं भैया जी, 1 मिनट बस, 2 मिनट दे दीजिए मुझे। 200 लीटर पानी, 20 किलो मिट्टी, 15 से 20 किलो मिट्टी ले लीजिएगा। मिट्टी डाल दें। ये वाली नीचे खुदवाओ, एक बार गड्ढा बना लीजिए, हाँ। हो गया। साइड की मिट्टी छीलो, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। हाँ, उसके अंदर आधा से 1 किलो गुड़ डाल दीजिए। हल्दी है तो 200 ग्राम, नहीं है तो कोई बात नहीं। हल्दी है, कच्ची हल्दी। चला के छोड़ दो। आपने जो बताया कच्ची हल्दी ले लो, 100 कच्ची ग्राम। हल्दी और गुड़ उबाल लें। कच्ची हल्दी 100 ग्राम लो, अच्छे से कूटो, चटनी जैसी बना लो उसकी, और उबाल दो बढ़िया करके, हाँ, वो मस्त कर देंगे। और वही पानी ले लो। हाँ, गुड़ सीधा ही डाल दें उसमें। हाँ, सीधा डालो, ऐसे चलो, कहीं आफत नहीं आ ये रही। बना के उबाल दोगे और बढ़िया है। हाँ, अच्छा, जो अशुद्धियाँ वो खत्म हो जाएंगी। हल्दी के साथ। हाँ, वो बढ़िया। जैसे आप ऐसे ही गुड़ खाओगे और दुनिया भर के अशुद्धि खाते हो। कितने दिन में? मैं गुड़ की चाय पीता हूँ उबाल के, तो लास्ट में इतना बवाल रह जा। तो ये आप डाला, दिन की जरूरत नहीं है। हाँ, आप डालो हाँ, और उसके बाद ना घोलो, हाँ। 20 मिनट छोड़ दो, क्योंकि यहाँ से ड्रम ठाक ले जाएंगे रात में फिर लोग। हाँ, अगर ये समस्या नहीं है तो 2 दिन छोड़ दो। और अगर ये समस्या क्या ड्रम को लेकर सपा जाएगा तो फिर आप क्या करो, उसको लो और अपना घोलो, 20 मिनट छोड़ दो, क्योंकि 20 मिनट सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। ऊपर का जो 180 लीटर पानी है या 170 लीटर पानी है या 150 लीटर पानी है, मिट्टी के अनुसार निर्भर करता है। आप उसको डबल कपड़ा रखो टंकी के मुंह पे और छानो और अपना स्प्रे करो। उसका स्प्रे करा देते हैं। टॉप रिजल्ट है। ठीक, 1 नंबर के वही कराया जाओ, ठंडी से भी बचाएगा आपको और ग्रोथ भी देगा। आप 3 स्प्रे करा दो 7-7 दिन में, फिर मुझे 20 दिन के बाद रिजल्ट बताना। चलिए हम आपको एक बीच में दूध वाला करा दो, नहीं करा सकते तो आप इसमें फिर दूध वाला करा दो। आपका जो माल बना रखा है वो, हाँ, हाँ, उसको 20 लीटर डालो इसमें, हाँ, ठीक, मिट्टी वाले स्प्रे में डाल दो। हाँ, हाँ, अच्छा 20 लीटर को और स्प्रे करा दो। हाँ, हाँ, ड्रम में 20 लीटर डाल दें, बस हो गया काम। फ्री की चीजें हैं, आराम से करो। गेहूं में करा था, एकदम ये करते हैं। टॉप ग्रोथ आएगी। अगर नहीं कर सकते दूध वाला मिट्टी वाला, तो हमारे यहाँ से HDL प्रोटीन मिक्स न्यूट्री मंगा लो, फिर पैसे भोगने पड़ेंगे। सीधा सा फंडा, या तो कर लो। अरे उन पैसे या बाजार वाले से तो बढ़िया, तुम्हारा कई बाजार वालों से आधे रेट में तो है। कई जगह है। आप देखो, अब मैं दूध के स्प्रे का हिसाब लगवा देता हूँ मोटा मोटा। हम एक दूध का स्प्रे कर रहे हैं तो 5 लीटर दूध 250 रुपए का, हाँ, एकदम 250 रुपए का। अगर बेचने जाएंगे तो 60-70 रुपए बिकता है, 50 ही मान लो। 50 तो है। उसके अंदर आपका गुड़ 1 किलो 40 रुपए का, कितने हो गए? 290 रुपए। 300 तो और हींग 60 रुपए का, कितने हो गए? 350 हो गए। 350 हो गए। अब उसके अंदर आधा किलो ग्लूकोज अगर आप लाए, नहीं ग्लूकोज तो हो गया आपका, हींग हो गया, दूध हो गया, गुड़ हो गया, हल्दी है 200 ग्राम हल्दी, 400 रुपए किलो हल्दी है नहीं? तो 200 ग्राम कितनी हो गई? अरे वो 100 80 रुपए की। 80 रुपए कितने हो गए? 350, 420 हो गए। 420 रुपए हो गए। और अगर आप इसके अंदर 250 ग्राम 300 ग्राम HDL प्रोटीन और 300 ग्राम मिक्स न्यूट्री अगर ये डाल के स्प्रे कर देते हो तो टॉप रिजल्ट है, सेम रिजल्ट है। अब 300 ग्राम HDL प्रोटीन कितने का है? 600 रुपए किलो है, तो 300 ग्राम कितने का हो गया? 180 रुपए का, और दूसरा 180 रुपए का, कितना हुआ? 360 का। और घर का कितने का पड़ा? घर का 420, और वो हमारा वाला वो 180, 360। 360। अब मर्जी आपकी, किधर को चले जाओ, कराते हैं, जिधर मन करे उधर चले जाओ। ये स्प्रे आप 20-20 दिन में ले लो किसी भी फसल में। अच्छा, तोड़ नहीं मचा दिया तो मैं पैसे नकद दूंगा वापस। और बताओ, ये और सारी प्राकृतिक चीजें हैं मेरे पास, हवाबाजी कुछ नहीं, मैं केमिकल नहीं है मेरी किसी भी चीज में। ठीक, तो मैं तो वो चीज दे रहा हूँ जो कोई नहीं दे सकता आपको, घर के नुस्खे में नहीं, हिसाब जोड़ लो। ना बढ़िया। अपन मिट्टी का स्प्रे, हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, गन्ने का भी है किसी भी फसल में। दूसरी चीज ये है कि इसका मिट्टी के स्प्रे का कोई तोड़ नहीं है।
इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। मैं आपको कहूँ ये कर लो वो कर लो ना, मिट्टी का स्प्रे तो किसान को जिंदा करने वाला स्प्रे चौधरी चरण सिंह की तरह है। इसका कोई काट नहीं जिंदगी में भी, इसकी कोई काट नहीं। इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, चाहे दुनिया का कोई प्रोडक्ट बना लो आप। सारे न्यूट्रिशन मिट्टी में ही तो है, उसमें पानी हो जाता है, दाबता है, बोता नहीं है। गन्ने की पौध किस तरीके से लगाई जाए। नहीं मैं गन्ना दाबने की बातें कर रहा था। हम लोग जो गन्ना बो रहे हैं, हमें एक साल में कितने बड़ा किसान हो 100 कुंटल से ज्यादा गन्ने की जरूरत नहीं पड़ती गन्ना बुवाई में। ज्यादा तो 2 एकड़ बो में हम 2-3 एकड़ 4 एकड़, तो 1 बीघे में 60 कुंटल गन्ना निकलता है एवरेज। 2 बीघे गन्ना बोगे तो 2 बीघे जो गन्ना बोना है ऊपर की 5 ही पोरी बोनी है। अच्छा, बस वही बीज उसे बोलते हैं बीज। वह बीज जो आप पंजाब जाते हो कि मैं मदर बीज लेने जा रहे हैं, अबे यही मदर है, तुम्हारी बुद्धि सो रही, इसे मदर कहें भैया। अब अगले साल जो तुम्हारा गन्ना है वो गन्ना नहीं है, दैट इज बीज। हम क्या कर रहे हैं, पूरा डाला, अब यार यो पट्टी छोड़ दिया तेरे को बीज है यो, तो तुम्हें गन्ना दाब रहे हो भाई, ये बीज थोड़ी ना है। और उस 2 बीघे को बच्चे की तरह पालो, दामाद की तरह उसकी सेवा करो, बिटिया की तरह उसकी देखभाल करो, ध्यान रखो उसको पर। बिटिया पे ध्यान रखा जाए, स्कूल गई थी, आई कि नहीं आई, फिर देखो तुम गन्ना कैसे होता है। अगर बीमार कोई वैरायटी 100 साल भी चली जाए तुम्हारे हाथ से तो सही बात है। हमने 38 को खोया है, 38 गया नहीं है। गन्ने पे गन्ना बोया, बीज बोया ही नहीं। बीज तो एक ही बार बोया था 2009 में, उसके बाद भूल गए बीज बोना। तो कितने साल और जिन्होंने बो रखा आप भी, उनके खेतों में आज भी खड़ा मैं दिखा गया, मेरा कई किसान है। अभी एक वीडियो आई है मेरे चैनल पे, आप मेरे चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देखना। अभी आप 38 को पहचान दो तो मेरी गारंटी। मैं ही नहीं पहचान पाया, मैं उनसे बोला इसका बीज मुझे दे दियो, मुझसे हंस के बोले ये तो 38 है। अरे मैं बोला ऐसा 38 कहाँ हो यार, मतलब इतना सुंदर इतना प्यारा, जैसे 2009 में आया था, ऐसी लंबी लंबी पोरी एकदम, जैसे 17-18 साल का बालक, जैसे अभी तुम्हारी खूबसूरती है। हम भी कभी इस उम्र में, और उसका बिना तो हम अभी 38 हो गए, तुम अभी नए बीज हो। पहले स्टीम देते थे, वो क्या सिस्टम था, हमारे अमरोहा मिल में भी था। स्टीम देने से सारी प्रकार की जो बैक्टीरिया फंगस होते हैं कितने 40 डिग्री से ऊपर, अच्छा ये बैक्टीरिया फंगस ये हो जाते हैं डीएक्टिवेट। जो सरकारी जो नर्सरी बोना चाहता था किसान, तो उसको पहले वहाँ पर गन्ना बुलवाया तो मशीनें आप कुछ मत करो, ये पॉसिबल नहीं है। गन्ने को ले जाकर भाप लगवानी चाहिए, आदमी को लगी ना रही भाप। आप अपने खेत में ऊपर की 5 पोरी बोना शुरू कर दो, खत्म कहानी, बीज हो गया। और उस खेत में केमिकल नहीं डालूंगा मैं। नहीं होती ना, नीचे सुअर की मात्रा ज्यादा, जमीन से ऊपर ज्यादा होता। हाँ थोड़ा ही, हाँ नीचे इससे 100 बीघे बोलो, उसे 100 में कर दो, उसे ही कितना ही बोलो, फिर बोलो बस। अगले साल। और फिर जब आप 2 आग की हों, और जब आपने फिर की अगर 25 हैं तो 100% दोनों जमेंगी। जी। 3 की हैं तो केवल 2 जमेंगी। जी, जी। 4 की हैं तो केवल 2 ही जमेंगी। आपने जो आप देखो, जो नीचे का गन्ना होता है वो नहीं जमता है, जमता भी है तो 40% जमता है और वो बीमारी ग्रस्त रहता है। जो ऊपर का गन्ना, बीच वाला गन्ना है, उसका जर्मिनेशन होता है लगभग 60%। दूसरा, उसके उत्पादन बहुत बढ़िया नहीं मिलता है। आपके खेत में जो सबसे पहले जम के आएगा, कभी काची गन्ना दबा के खोद के देख लेना, सबसे पहले ऊपर वाला निकल के आएगा, सबसे पहले, फिर बीच में आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। बहुत चीज़ें गन्ने, आज गन्ने पे बात करने जा रहा हूँ, 2 घंटे उस पर चलेंगे, समय नहीं है, नहीं तो मैं पूरी चीज़ें बताता। कभी आप लोग अपने गाँव में बुलाओ, 150 किसानों को इकट्ठा करो, फिर मैं आपको बैठ करके 2.5 घंटे गन्ने का चैप्टर है, 7 चैप्टर है गन्ने में। तो गन्ना एकदम से ख़त्म नहीं हो सकता है कि मैंने कुछ बता दिया और गन्ना ख़त्म। गन्ना लगाना कैसे है, बीज कैसे बनाना, और सारी चीज़ें फ्री की हैं। इनमें कुछ ऐसा नहीं कि किसी कंपनी का कोई प्रचार हो रहा है कहीं। गन्ने को क्या चाहिए वो बताना है, वो कहीं से भी लाओ, अपने घर से बना लो। ये भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। जैविक से दे दो, केमिकल से दे दो, उसको तो चाहिए। हमें तो खाना चाहिए, आप होटल से खिलाओ या घर में खिलाओ, भूखे तो नहीं रह सकते भाई। तो हम आपको पहले ये बताएंगे कि घर में खाना कैसे बनता है। और आप बोल रहे हो नहीं जी मैं तो बना ही नहीं सकता, मेरे तो घरवाली भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं है, तो भैया फिर होटल से लिया जाके। कौन से होटल से लाना वो बता देंगे, उससे लिया। या जो तुझे सही लगा, तेरे रिश्तेदार बताते हैं इसकी रोटी बढ़िया, उसका लिया, हमें तो खाना खिला दे। तो इनको पौधों को कुछ नहीं लेना देना है, इनको तो इनसे ये चाहिए कि मुझे भोजन दे दो, जैविक तरीके से दे दो, रासायनिक से दे दो, हमारी डिमांड पूरी कर दो। किसान जैविक पे आता तो है, लेकिन जब जैविक की डिमांड पूरी करता है ना, उसकी हालत ख़राब हो जा कि 400 कुंटल को ऊपर कहाँ से लाऊंगा, ये मैं कहाँ से घोल लूँगा, भैया रहने दे यार, छोड़ दे। वो छोड़ दे में काम नहीं चलेगा फिर। तो गन्ने के लिए पूरा एक चैप्टर है, आप लोग कभी बुलाओ, मौका तो सेवा का। तो फिर अभी जा रहा हूँ वहाँ जहाँ पे है, तो वहाँ यही गन्ने का ये पूरा चैप्टर, ठीक है। और एडीएम साहब कोई सवाल? बस थैंक ठीक है साहब, बहुत बहुत जय। शुक्रिया।